हेलो एवरीवन। तो आइए उस टॉपिक की बात करते हैं जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे थे पढ़ने के लिए, बिकॉज ये सबके लिए रटा हुआ टॉपिक होता है बीम, और बीम के बाद एसएफडी एंड बीएमडी यानी शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये सबके लिए रटा हुआ होता है। सबके लिए का मतलब ये, ज़्यादातर जो लोग पढ़ते हैं तो इसको भूलते नहीं हैं, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ें विजुअल होती हैं। आप कहीं भी देख सकते हैं बीम, कोई मकान बन रहा है तो बीम लगा हुआ है, तो वही चीज़ बीम क्यों लगाया जा रहा है, तो सीधा सा मतलब है लोड को सपोर्ट करने के लिए। दूसरा, कितने टाइप्स के बीम हो सकते हैं, और तीसरा, बीम अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी रखनी चाहिए, उसका वेट कितना होना चाहिए, और जिससे कि वो डिजायर्ड लोड को जो हमें सपोर्ट करना है उसे इजीली वियर कर सके विदाउट बेंडिंग एंड विदाउट शियरिंग। शियरिंग का मतलब टूटना, ब्रेक होना, शियर फोर्स। तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहले बीम। तो देखिए बीम के लिए डेफिनेशन क्या है। बीम इज अ टाइप ऑफ रिजिड स्ट्रक्चरल हॉरिजॉन्टल मेंबर which is used to support the load. Its one dimension is much more larger than other two dimension. डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है कि बीम जो है, हम लोग एक स्ट्रक्चरल हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जो 3 डायमेंशन होते हैं, LBH। इसमें जो एक डायमेंशन होता है यानी कि लेंथ, बाकी के 2 डायमेंशन के कंपैरिजन ज़्यादा बड़ा होता है, और ये वर्टिकल लोड को सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, टू सपोर्ट द वर्टिकल लोड्स। जब बीम को आगे चल के क्लासिफाई किया गया, तो अगर आपने टाइप्स ऑफ सपोर्ट पढ़ रखा है तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो बीम को जब क्लासिफाई किया गया तो इसके मेनली 2 पार्ट निकल के आए। एक आया स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम और दूसरा आया स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। एक है डिटर्मिनेट और एक है इनडिटर्मिनेट। अब यहां पे स्टैटिकली का मतलब क्या है, देखिए जो बीम होता है वो होता है स्टैटिक कंडीशन में, यानी रेस्ट पोजीशन में। ठीक है, वो स्टैटिक कंडीशन में होता है, रेस्ट पोजीशन में होता है, तो इसीलिए इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है स्टैटिकली। डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या हुआ, देखिए जब हम लोग पढ़ते थे क्लास 11th में, तो वहां पे हम लोगों को बताया गया था स्टैटिक्स के 3 इक्वेशन। पहला ये था सिग्मा fx इज इक्वल टू 0। सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शुड बी 0। दूसरा बताया गया सिग्मा fy इज इक्वल टू 0, यानी सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। और तीसरा बताया गया सिग्मा ऑफ m इज इक्वल टू 0। जब ये तीनों 0 होंगे तब जाके कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में होगा, स्टैटिक कंडीशन में होगा। तो जब ये 3 इक्वेशन जो दिए गए हैं 1 2 3, इन तीनों के हेल्प से अगर बीम में जो भी अननोन है, अगर हम उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम। बात आ रही समझ में। 3 इक्वेशन के हेल्प से अगर जो बीम पे जो लगने वाला लोड है, जो रिएक्शन है, अगर उसे हम निकाल पाते हैं, उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसे आप बोलेंगे स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम। और अगर इन तीनों इक्वेशन के हेल्प से आप उस अननोन को फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो आप उसे बोलेंगे स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम। तो यहां पे स्टैटिकली का मीनिंग यही है। तीनों का यूज करके आपने निकाल लिया तो डिटर्मिनेट हो गया। तीनों का यूज करने के बाद भी वेरिएबल रिएक्शंस अननोन नहीं फाइंड आउट हो पा रहे हैं, तो वो हो जाएगा इनडिटर्मिनेट बीम। तो ये बात आपको समझनी है। ये किससे रिलेटेड है, डायरेक्ट ये रिलेटेड है इन्हीं 3 इक्वेशन से, 3 इक्वेशंस। ये बात हो गई तीनों इक्वेशन की। अब इनके टाइप्स की अगर बात की जाए तो देखिए इनका टाइप्स कौन कौन सा निकल के आता है। तो इसका पहला टाइप है
सिंपली सपोर्टेड बीम, नाम देखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम। दूसरा है ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग, ओवर हैंग कर रहा है, कुछ पार्ट बाहर निकला हुआ है। और तीसरा है कैंटिलीवर बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवर हैंगिंग बीम, कैंटिलीवर बीम। अब चलिए यहीं पे इनकी बात भी कर लेते हैं, फिगर से क्लियर कर देते हैं। सिंपली सपोर्टेड का मतलब क्या हुआ? बीम के दोनों साइड अगर सिंपल सपोर्ट है, देन दैट विल बी नोन एज द सिंपली सपोर्ट बीम। क्लियर है? सपोर्ट के बेस पे ही इसे आप क्लासिफाई कर रहे हो। दोनों साइड अगर सिंपल सपोर्ट है तो आप इसे बोलोगे सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, तो इसका डायग्राम आप कैसे बनाएंगे? सिंपली सपोर्टेड बीम का डायग्राम देख लीजिए। तो ये रहा बीम, एक एक्सिस, बीम के एक्सिस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब पूरा बीम नहीं बनाएंगे 3D, तो ये बीम को रिप्रेजेंट कर रहा है ये लाइन। और यहां पे है सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट। यहां पे भी लगा दिया आपने, सिंपल सपोर्ट लगा दो या रोलर सपोर्ट भी लगा सकते हैं, बात एक ही है। सिंपल सपोर्ट, रोलर सपोर्ट एक ही कैटेगरी में आता है, बट बोलेंगे इसे सिंपली सपोर्टेड। और यहां पे भी आपने लगा दिया सिंपल सपोर्ट। पॉइंट ए पे भी सिंपल सपोर्ट, पॉइंट बी पे भी सिंपल सपोर्ट, बीच में जो मर्जी आप बीम लगाइए, बीच में कहीं भी लोड लगाइए, सॉरी ये है लोड। तो ये कौन सा बीम हो गया? सिंपली सपोर्टेड बीम। अब देखिए सिंपल सपोर्ट है तो एक रिएक्शन यहां आर बी, एक रिएक्शन यहां आर ए, तो दो रिएक्शन है। इन तीनों के हेल्प से तो हम इसे निकाल ही सकते हैं। तो इसके लिए किस कैटेगरी में है? सिंपली सपोर्टेड बीम। चलिए ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर है बात? ठीक है। दूसरा, कई बार आप याद रखिएगा सिंपली सपोर्टेड बीम में कई बार एक साइड सिंपल सपोर्ट होता है, दूसरे साइड हिंज सपोर्ट होता है। हिंज, चलो अगर यहां पे मैं हिंज कर दूं, बी पॉइंट पे क्या किया मैंने? हिंज कर दिया। पूरी बात सुनना, अगर वीडियो आप देख रहे हो तो 2 मिनट 1 मिनट पहले करके देख लेना। हिंज सपोर्ट हो गया ये। हिंज सपोर्ट के केस में आरबी वर्टिकल, और मैंने क्या बोला था? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी होगा इसमें, तो आरबी हॉरिजॉन्टल आप इधर दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं कोई हॉरिजॉन्टल लोड होगा तो 0 हो जाएगा, बात ही खत्म। इस केस में भी देखिए मैक्सिमम अननोन कितने हो रहे हैं? 1 2 3, 3 अननोन, 3 इक्वेशन फाइंड आउट किए जा सकते हैं। तो ये भी सिंपल सपोर्ट की कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है, हिंज है तो ऐसा नहीं कोई स्पेशल नाम होगा इसके लिए हिंज सपोर्ट भी, नो, ये भी आएगा सिंपल सपोर्ट के केस में ही, बिकॉज एक साइड सिंपल सपोर्ट है, दूसरे साइड हिंज है। अब देखिए दोनों साइड हम सिंपल लगाते हैं तो प्रैक्टिकली ये दोनों पॉसिबल नहीं कि दोनों साइड हम सिंपल सपोर्ट लगा दें। एक साइड हमें हिंज सपोर्ट लगाना ही पड़ेगा, एक साइड हमें हिंज सपोर्ट लगाना ही पड़ेगा। अदरवाइज देखिए सपोज करो आपने बीम लगाया, दोनों साइड सिंपल सपोर्ट है, कोई आया सपोर्ट को धक्का देके ले गया, बीम गिरा नीचे धड़ाम से, तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो बीम में एक साइड हिंज होगा, एक साइड सिंपल सपोर्ट होगा। अब एक चीज आप ध्यान से देखना, जो बड़े बड़े ओवर ब्रिजेस बने होते हैं आप उसे ध्यान से देखना, उसके सपोर्ट को, जो सपोर्ट दिया जाता है, तो वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स होता है, उसको गैप भी छोड़ा जाता है। सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का गैप दिया जाता है। और ये गैप देने का मतलब ये है कि वो एक साइड सिंपल होता है और एक साइड हिंज होता है। गैप देने का रीजन क्या है? तो आपने पढ़ा होगा कि जो मेटल्स यूज किए जाते हैं बीम के कंस्ट्रक्शन में, वो क्या है कि टेम्परेचर के साथ एक्सपेंड करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो उनके एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से कोई प्रॉब्लम ना आए बीम में, इसलिए स्पेस प्रोवाइड किया जाता है कि वो इजिली अपना वो स्पेस उन्हीं के पर्पज से छोड़ा गया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, एक्सपेंड हो जाए, बट जो हमारा बीम है वो डैमेज ना हो। तो इस पर्पज से दोनों साइड हम
ना तो फिक्स्ड यूज करते हैं ना ही हिंज यूज करते हैं, सिंपल सा एक सपोर्ट जरूर होता है। तो अब आप जहां पे भी ओवर ब्रिज देखना, ध्यान से देखना, तो ये एक लॉजिक जरूर यूज किया जाता है, चाहे मेट्रो का पिलर हो वहां पे भी आप देखना। तो ये हो गई बात सिंपल सपोर्टेड। ओवर हैंगिंग बीम, तो ओवर हैंगिंग बीम में देखेंगे आप, बीम का कुछ पार्ट सपोर्ट, दो सपोर्ट लगा दीजिए आप। यहां पे कौन सा सपोर्ट लगाना चाहते हैं तो आप रोलर लगा दीजिए, दो सपोर्ट होना चाहिए, ए बी, और इधर कहीं लोड आप लगा दीजिए, बी के आगे कहीं पे भी लोड लगा दीजिए आप, सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। तो एक दो रिएक्शन, चलो ये हिंज है तो दो रिएक्शन यहां, आर ए वर्टिकल यहां काम कर रहा है, आर ए हॉरिजॉन्टल यहां काम कर रहा है, और ये रोलर है तो सिर्फ आर बी यहां पे काम कर रहा है। एक दो तीन, तीन रिएक्शन, तीन इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो जब आप निकाल सकते हैं तो इसी को आप क्या बोलेंगे, ओवर हैंगिंग बीम। और इस तरह का देखा होगा स्विमिंग पूल के किनारे लगा होता है जंपिंग बोर्ड, जिससे खिलाड़ी जाके जंप लगाते हैं स्विमिंग पूल में, तो ये है ओवर हैंगिंग बीम का एग्जाम्पल। और ये भी किस कैटेगरी में है, स्टैटिकली डिटरमिनेट की कैटेगरी में है। अगला है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम का मतलब क्या हुआ, कैंटिलीवर बीम का मतलब ये हुआ इसका एक साइड फिक्स्ड है और दूसरा साइड फ्री है, एक साइड फिक्स दूसरा फ्री, यानी कपड़ा लगाने वाला हैंगर, जिसमें 4-5 कपड़े एक साथ लटकाते हैं हम लोग, डोर के पीछे जो लगा होता है हैंगर, तो क्या है, फिक्स है और उसमें एक साइड आप कपड़े लटकाते जाओ लटकाते जाओ, वो हैंगर। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक साइड जो है ये फिक्स है और दूसरा जो है बिल्कुल फ्री। तो ये हो गया पॉइंट ए पे फिक्स्ड सपोर्ट, पॉइंट बी पे फ्री, वन एंड इज फिक्स्ड, अनदर एंड इज फ्री। तो ये हो जाएगा आपका कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम में ये होगा आपका आर ए हॉरिजेंटल और इधर होगा आर ए वर्टिकल। बस दो रिएक्शन, तीन इक्वेशन, फटाफट आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको रखा गया है स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम की कैटेगरी में। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे हमें इन्हीं तीन पे पढ़ाई करनी है, इन्हीं के बारे में एसएफडी बीएमडी यानी शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। अब अगला है स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। चलिए इनकी भी बात कर लेते हैं। इसका मतलब ऐसे बीम जिनके अननोन्स, जिनके रिएक्शंस इन तीन इक्वेशन के हेल्प से भी फाइंड आउट ना किए जा सकें, तो उसे आप क्या बोलेंगे, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम बोलेंगे, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम बोलेंगे। क्लियर है ये बात? इट विल बी नोन एज द स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम। ओके, चलिए ठीक है, ये बात हो रही है स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम की। देखिए अब इसमें कौन कौन से आते हैं स्टैटिकली इनडिटरमिनेट में। पहला है कॉन्टिन्यूअस बीम और दूसरा है इसमें फिक्स्ड बीम। बस ये दो स्टैटिकली इनडिटरमिनेट में बस यही दो आएंगे। तो कॉन्टिन्यूअस बीम का मतलब क्या है, जिसमें दो से ज्यादा सपोर्ट हो। जिस बीम में दो से ज्यादा सपोर्ट होंगे, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जैसे कि आप किसी रिवर पे ब्रिजेस देखिए, दो से ज्यादा सपोर्ट होता है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, वो स्टैटिकली इनडिटरमिनेट की कैटेगरी में आएगा। और इसका डायग्राम अगर बनाया जाए तो ये रहा ये डायग्राम। एक सपोर्ट आपने यहां लगा दिया,
एक सपोर्ट आपने यहाँ लगा दिया, सपोज कीजिए बीच में रोलर सपोर्ट लगा दिया, फीड सपोर्ट लगा दिया, तो कई सारे सपोर्ट हो गए। तो सपोज करो एक एक रिएक्शन 1 2 3 4, अगर कहीं बीच में हिंज है तो 5 भी हो गए। तो टोटल अननोन जो हो गए नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा हो गए। टोटल अननोन यानी टोटल रिएक्शन अगर नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा हो गए तो हम उन्हें फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम। ओके, अब हम बात करते हैं फिक्स्ड बीम की। अगर फिक्स्ड बीम की बात की जाए तो फिक्स्ड बीम का मतलब यह हुआ जो बीम दोनों एंड पे बिल्कुल फिक्स हो, ए पे भी फिक्स, बी पे भी फिक्स, जो कि एक्चुअल में यूज किया जाने वाला बीम है मकान में। जो बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, बीम जो यूज किए जाते हैं दोनों एंड पे बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, तो वो ऐसा ही बीम हुआ। अब यहां देखिए 3 रिएक्शन यहां पे, आर ए वर्टिकल, आर ए हॉरिजेंटल, मोमेंट रिएक्शन एम एट ए, इसके बारे में बात करते हैं। आर बी वर्टिकल, आर बी हॉरिजेंटल, चलो क्लॉकवाइज ही दिखाते हैं, एम बी। तो 1 2 3 1 2 3 टोटल कितने रिएक्शन हो गए, टोटल रिएक्शन 6। तो क्या हम इसको निकाल पाएंगे, नो, तो ये निकाला नहीं जा सकता, इसलिए ये क्या है, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम। यहां कितने रिएक्शन हो गए, 1 2 3 4 रिएक्शन हो गए 4। तो जब 4 रिएक्शन हो गए तो आप नहीं निकाल सकते 3 इक्वेशन से, तो इसीलिए किस कैटेगरी में रखा गया है, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये वाला जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है और इससे ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है थियरी के नाम पे, यही है बीम को डिफाइन कीजिए एंड क्लासिफाई कीजिए। तो ये बीम हो गया और ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ बीम। तो आप इसे नोट कर लें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।